नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास में सीखेंगे जो आपका 28 मई को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है स्कूल में, वो चीज़ पर चर्चा करूँगा, वो भी ऑब्जेक्टिव। और ये जो भी है भाई आपका ओरिजिनल है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं क्या दिया गया प्रश्न। कहता है कि विक्टर एमुनियल ने प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए में दिया गया, देखिए डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है। काउंट काबूर है। अब फटाफट जो कि ऑप्शन लिख लीजिए, हो सके तो स्पीड कर लीजिए, लेकिन लिख लीजिए आंसर जैसे भी हो, ठीक है भाई। कहता निम्न में से किसने गैरीबाल्टी की जीवनी लिखी है ना। तो निम्न में से किस, मैजनी है, महात्मा गांधी है, लाला लाजपत राय है और लेनिन है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता जालबेरिन संस्था की स्थापना का उद्देश्य क्या था, है ना। आर्थिक हितों की सुरक्षा, धार्मिक हितों की सुरक्षा या शैक्षणिक हितों की सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से 3 का आंसर भी देख लीजिए क्या। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्थिक हितों की सुरक्षा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आप जो है कि लर्न भी कर लीजिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी बहुत जो कि हेल्पगार होगा ना, मददगार साबित होगा। कहता वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने दी थी, ठीक है। मेटरनिक ने, हिटलर ने या बिस्मार्क ने या फिर नेपोलियन ने। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए 4 का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि मेटरनिक हो जाएगा। चलिए 5 नंबर। कहता यंग यूरोप की संस्थापना किसने की थी। काउंट काबूर ने, मेजनी ने या फिर चार्ल्स फुलर ने या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो इसका राइट आंसर बताया 5 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेजनी ने। क्लियर, फटाफट इसका आंसर लिख लीजिए। कहता यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, ठीक है। तुर्की की, रूस की, फ्रांस की या फिर यूनान की। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की की हो जाएगा। चलिए 7 की बात कर लेता हूँ। कहता किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, है ना। एड्रियानोपल पुल की संधि या फिर वर्सा की संधि या फिर वारसा की संधि या फिर फ्रैंकफर्ट की संधि। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 की बात कर लेता हूँ। कहता कि बोहेमिया, है ना, बोहेमिया किसके शासन के अंतर्गत था। ब्रिटेन, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया या फिर तुर्की। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। क्लियर है। 9 की बात कर लेता हूँ। तो 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी, ठीक है। बिस्मार्क या फिर विक्टर एमुनियल या फिर मेजनी या फिर मेटरनिक। तो इसका राइट आंसर बताइए फटाक से 9 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विक्टर एमुनियल, ठीक है। 10 की बात कर लेता हूँ। कहता निम्न में से क्या मानव विकास सूचकांक, है ना, सूचकांक का सूचक कौन नहीं है, ठीक है, ये बताना ही है। तो जीवन आशा या प्रति व्यक्ति या शिशु मृत्यु दर या शिक्षा प्राप्ति का स्तर। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। चलिए 11 नंबर की बात कर लिया। तो कहता है एसडीआई कौन जारी करता है। यूएनओ या यूएनडीपी या यूएनआईसीईएफ या यूएनईएससीओ। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएनडीपी, ठीक है। क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि बताना। 1985 से लेकर 1990, 1995 से 2000 या 2002 से 2007 या 2007 से 2012। 12 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2007 से 2012। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता कि कीमत तंत्र के आधार पर किस अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और बीसी दोनों। तो राइट आंसर बताइए 13 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। कहता भारत के सकल घरेलू उत्पादन में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। कृषि क्षेत्र, औद्योगिकी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 15वां नंबर दी। कहता है निर्माण कार्य किस क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। चलिए 16वां नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता निम्नलिखित में से क्या बाहर के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है। बाढ़, है ना, बाढ़ या तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, है ना, आधारित संरचना का विकास या फिर गरीबी। तो इसका राइट आंसर 16वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक संरचना का विकास। चलिए 17वां नंबर दिएगा क्या दिया गया। रियो डी जेनेरियो में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तृतीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, ठीक है। कहता है कि भारत की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग
वांछित है, रहना चाहिए, ठीक है। 20%, 28%, 33%, 40%। तो राइट आंसर बताएं 18 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33%। क्लियर है। चलो 19 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में विस्तृत रूप से पाई जाती है, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, लाल मृदा या फिर लेटेराइट मृदा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताएं 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जलोढ़ मृदा, ठीक है। 20 नंबर की बात किया जाए तो कहता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, ठीक है। लेटेराइट मृदा या रेगुर मृदा, लाल मृदा या फिर जलोढ़ मृदा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 21वां नंबर कहता है कि पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो वनोन्मूलन या फिर सघन कृषि या फिर अत्यधिक सिंचाई या फिर अत्यधिक पशुचारण है। तो राइट आंसर 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अत्यधिक सिंचाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है कि विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए वो क्या कहलाती है, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि या सतत विकास या समावेशी विकास। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का फटाफट बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समावेशी विकास। देखिए ये क्वेश्चन आपको जो कि हूबहू मिल जाएगा भाई, हूबहू मिल जाएगा, थोड़ा सा भी नहीं पलटी पलटे होगा, ध्यान रखना। कहता भारत में सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया, तो 1990, 1998, 2000 या फिर 2002। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए 23 नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 24 नंबर देखिए, कहता कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, लाल मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो राइट आंसर 24 का क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। 25 नंबर का था मार्टिन लूथर ने किसका जो कि विरोध किया था, राजतंत्र का, लोकतंत्र का या रंगभेद नीति का, यानी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताया 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रंगभेद नीति। नेक्स्ट 26 नंबर की बात कर लिया जाए। संविधान का अनुच्छेद 19 है ना, 19 किससे संबंधित है ना, मौलिक कर्तव्य से, मौलिक अधिकार से, नीति है ना, नीति निर्देशक से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मौलिक अधिकार से। 27 नंबर की बात किया जाए तो इंग्लैंड, चलिए 27 नंबर यहाँ पे ये पार में होगा, ठीक है। ये भाई चलिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कहते इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, ठीक है। 1918, 1920, 1925 या 1938। फटाफट देखिए इसको तो बहुत आप लर्न भी कर लीजिए भाई, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपका जो कि मददगार हो साबित होगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये 1918 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भाषा के आधार पर कहाँ सामाजिक विभेद पाया गया था, श्रीलंका या फिर आयरलैंड में या ब्रिटेन में या फिर इनमें से सभी में। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का जो कि सामना करना पड़ा, श्रीलंका या बेल्जियम या फिर यूगोस्लाविया या फिर ब्रिटेन। तो राइट आंसर 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यूगोस्लाविया। चलिए 30 नंबर की बात कर लेता हूँ और ये आखिरी प्रश्न कहता प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूहों के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है, आयरलैंड, जापान, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों देखिए हमने 30 प्रश्न बता दिया। अब आपका एक कर्तव्य, अगर हूबहू आपका आ जाए एग्जाम हॉल में, तो साथियों यहाँ आकर के पहले इसका जो कि यहाँ पे जो कि लाइक वीडियोस को अवश्य कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि जी सर ये वाला जो कि क्वेश्चन हूबहू आ गया है। और जब तक आपका एग्जाम चल रहा है तब तक मैं जो कि देते रहूँगा टोटल सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।